लेकिन आपके विरोधियों को शायद ये पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि इसमें भी आपने देखिए नाम बदल दिया, अर्ध कुंभ था उसको कुंभ कर दिया। देखिए, लोग जिस रूप में जानना चाहेंगे, हमने किसी का नाम नहीं बदला है। जो जैसे था लोग जिस रूप में जानते थे, दुनिया प्रयागराज के रूप में जानती थी, इलाहाबाद के रूप में यहाँ के स्थानीय लोग जानते थे, तब हमने प्रयागराज नाम किया है। भारतीय परंपरा में आधे का नहीं, पूर्णता की पूजा होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमने पूर्णता की पूजा की है, सबको पूर्ण माना है, अधूरा किसी को नहीं माना है। आधे की पूजा करने के जो आदी हैं उन लोगों से कष्ट उनको हो रहा होगा, हमें कष्ट नहीं है। तो हम ये मान लें कि ये आस्था का कुंभ जो है ये अब टूरिज्म का कुंभ हो गया। देखिए, आस्था को हम आस्था के साथ ही जोड़े रखना चाहते हैं, लेकिन उसे वैश्विक स्वरूप अगर देना है तो स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के सामने हमें उस रूप में उसे प्रस्तुत भी करना होगा। और हमने जब उसकी तैयारी उस रूप में की है, तो अगर पूरा देश और पूरी दुनिया उसकी ओर आकर्षित होना चाहता है तो हमारे लिए दोनों है, आस्था का सम्मान भी है, आस्था के लिए उस प्रकार की सुविधाएं भी हैं। दूसरा, जो पर्यटक के रूप में भी आना चाहेगा तो उसके लिए भी उस प्रकार की सुविधाएं और उस प्रकार का माहौल हम लोग प्रयागराज के कुंभ में देंगे। दोनों चीज़ें एक साथ हमारे यहाँ चलेंगी। आस्था मूल में है, लेकिन वो हमारे लिए पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। तो कुंभ मॉडर्न हो गया है, अब उसमें आपने बताया पुल बना दिए हैं, इतने सारे फ्लाईओवर बना दिए हैं। एक चीज़ आप भूल गए, सेल्फी पॉइंट भी बनाए हैं इस बार। देखिए, प्रयागराज कुंभ गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम माना जाता है। गंगा भारत की प्राचीन आध्यात्मिक आस्था की प्रतीक है। यमुना भारत की प्राचीन और आधुनिक परंपरा की प्रतीक है, और सरस्वती भारत की ज्ञान की प्राचीन परंपरा की प्रतीक है। हम तीनों को लेकर के चलेंगे। हमें आधुनिकता और पुरातनता दोनों में समन्वय स्थापित करना है, और प्रयागराज त्रिवेणी उसका स्थल है। इसलिए हम पुरातन और आधुनिकता का संगम, हमारा जो शाश्वत परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, उस प्राचीन परंपरा को संरक्षित करते हुए आधुनिकता के साथ हम उसे कैसे दे सकते हैं, प्राचीन परंपरा को संरक्षित करते हुए आधुनिकता के साथ उसका संजोग, यह संगम ही प्रयागराज का संगम है, यही कुंभ का संगम है, और उस रूप में हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं।